हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहली हमारी क्वांटिटी है करंट। व्हाट इज़ करंट? तो करंट क्या है? करंट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा या करंट कहते हैं। किसी भी वायर में पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है या कितने चार्ज का फ्लो हो रहा है वो कहलाता है करंट। करंट क्या है? आवेश प्रवाह की दर। इसकी यूनिट है एम्पियर। करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम या I इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट मूव्स अवे फ्रॉम अ नेगेटिव चार्ज एंड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चार्ज। करंट नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर फ्लो करती है। नेक्स्ट है वोल्टेज। व्हाट इज़ वोल्टेज? वोल्टेज क्या है? किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहते हैं। या किसी पॉजिटिव आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों पॉइंट्स के बीच का विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसकी यूनिट है वोल्ट। इसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है। वोल्टेज को वोल्टमीटर से नापा जाता है। सीरीज में अगर सीरीज कनेक्शन है तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं सीरीज में, और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो वोल्टेज सेम रहता है। इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट है। 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। नेक्स्ट है पावर। व्हाट इज पावर? तो पावर क्या है? पावर से पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? किसी सर्किट में टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसे उस इलेक्ट्रिकल सर्किट की इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। किसी सर्किट में जितनी भी एनर्जी का इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पावर क्या होती है? पावर होती है विद्युत शक्ति व्यय की दर को विद्युत पावर कहते हैं। पावर इज डिफाइंड एज rate energy is transformed or transferred over the time। पर यूनिट टाइम कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसको हम कहते हैं पावर। तो पावर क्या है? पावर इज द मल्टीप्लाइड वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। P इक्वल्स टू VI इसका एक फॉर्मूला है, और इन्हीं से हमारा डेराइव होके आता है P इक्वल्स टू I स्क्वायर R या P इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करे या करंट के फ्लो में बाधा उत्पन्न करे, तो वो कहलाती है रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो क्या है रेजिस्टेंस? एवरी मटेरियल हैज सर्टेन स्पेसिफिकेशन टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन पासिंग फ्रॉम इट। किसी भी मटेरियल में जब इलेक्ट्रॉन पास होते हैं तो वो उनके फ्लो का अपोज करती है। वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज नथिंग बट दिस प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और द करंट। रेजिस्टर्स आर पैसिव डिवाइसेस। ये पैसिव डिवाइसेस हैं, इनका अपना कोई एनर्जी सोर्स नहीं होता है। ये एक्टिव नहीं है, पैसिव एलिमेंट हैं, खुद से एक्टिवेट नहीं होते हैं, इनको हमें बाहर से सप्लाई देनी पड़ती है। मोस्ट ऑफ द रजिस्टर आर मेड अप ऑफ
कार्बन, मेटल और मेटल ऑक्साइड फिल्म। इसकी यूनिट ओम है, इसकी बड़ी यूनिट में किलो ओम्स 1 किलो ओम इक्वल्स टू 10⁻³ ओम एंड मेगा ओम 10⁻⁶ ओम। रेजिस्टेंस कैन नॉट बी मेजर्ड इन नेगेटिव। रेजिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन से मेज़र नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली अ पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू है। व्हाट इज़ रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी क्या है? रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी मेटल बार में पर यूनिट लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिससे कि वो चार्ज या करंट के फ्लो को अपोज करती है, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है रेजिस्टिविटी या प्रतिरोधकता। इसकी यूनिट है ओम मीटर, क्योंकि इसको हम पर यूनिट लेंथ में नाप रहे हैं। इसका फॉर्मूला है रो इक्वल्स टू RA/L। किसी भी मेटल बार के क्रॉस सेक्शनल एरिया A और उसकी लेंथ L के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू RA/L where R is the resistance in ohm, capital A is the area of cross section and L is length in meters. Resistivity is the specific resistance of a material. Specific मतलब विशिष्ट प्रतिरोध, किसी भी मटेरियल का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है रेजिस्टिविटी। थिक वायर अगर है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और अगर थिन वायर है, पतला वायर है, तो रेजिस्टेंस एंड वायर आपका पतला है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। फॉर्मूले से ये निकाल सकते हैं हम। कॉपर एंड एल्युमिनियम हैव लो रेजिस्टिविटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, कॉपर एंड एल्युमिनियम। गुड कंडक्टर्स हैव लेस रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर हैव हाई रेजिस्टिविटी। कुचालक की रेजिस्टिविटी हाई होती है। रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेंज में लाई करती है। गोल्ड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सो इट हैज़ लो रेजिस्टिविटी। गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी कम है। ग्लास इज अ गुड इंसुलेटर which does not allow the flow of electron. Hence, it has high resistivity. Silicon is a semiconductor and so it allows partial movement of electron. Resistivity of silicon comes between glass and gold. Silicon आपका semiconductor है, इसलिए इसकी resistivity glass और gold के बीच में लाई करती है। रेजिस्टिविटी ऑफ परफेक्ट कंडक्टर इज 0। अगर हम कोई परफेक्ट कंडक्टर माने तो उसकी रेजिस्टिविटी 0 कहेंगे, क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होगी। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड, प्रोवाइडेड the physical condition and temperature of the conductor remains constant. अगर किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, बाहरी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कांस्टेंट रहें, तो किसी कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट उसके दोनों सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो करंट इज इक्वल्स टू V/R। This law help in determining either voltage, current or impedance or resistance of a linear electric circuit when the two other quantities are known to us. अगर हमें दो quantities पता हैं तो किसी भी
कंडक्टर की करंट, वोल्टेज या रेजिस्टेंस को हम ओम्स लॉ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ फॉर्मूला है V इक्वल्स टू वोल्टेज इक्वल्स टू I इंटू आर। करंट को निकाल सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन आर एंड रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू V अपॉन आई। तो ओम्स लॉ के एक फॉर्मूले से हम वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। थैंक यू।